हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी नर्स की क्वालिटी होती है, वैसे ही क्वालिटी के ही अंडर आती हैं चीजें कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो नर्स होती है उसके अपने पर्सनल रिश्ते कैसे होने चाहिए और क्या क्या सिद्धांत होते हैं उन रिश्तों के बीच में कि भाई आपने अपने स्टाफ के साथ, टीम मेंबर के साथ, अपने पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी में किस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने बताया है लर्न एवरीवन्स नेम एंड नेवर एड्रेस एनीवन बाय एनी निकनेम। तो आपको सबके सबसे पहला सिद्धांत ये कि आपको जो पेशेंट है, पेशेंट का मामला नहीं है, इसमें इसमें स्टाफ का मामला है। ठीक है, कि भाई जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका उसका नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप उस किसी को भी निकनेम के साथ नहीं बुलाएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट भी है तो पेशेंट भी अगर आपका जानकार है तो उसको भी आप निकनेम के साथ नहीं बुलाएंगे। ठीक है, स्टाफ मेंबर हो या फिर आपका क्लाइंट हो तो आपको नाम पता है तो उसके सही नाम से ही आप उसे बुलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया रिस्पेक्ट करोगे एवरीवन इंडिविजुअलिटी, ईच मेंबर ऑफ अ टीम इम्पोर्टेंट एज द अदर, कीप अप द स्टेटस ऑफ एवरी मेंबर। तो इन्होंने बताया कि आपके साथ काम करने वाले इंडिविजुअलिटी आपने रखनी है और हर पर्सन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है टीम के अंदर, तो आपने सभी की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप किसी के साथ भी बदव्यवहार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है डू नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीबडी। आप किसी को भी, किसी के ऊपर भी कोई भी चीज आप थोपोगे नहीं। ठीक है, या आपके विचार हैं या चाहे आपके काम हैं, लेकिन आप दूसरों पे थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। तो आपने अपने इमोशंस, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, चाहे किसी भी तरीके की बातें हैं या चुगली ही करने का मन कर रहा है, तो आप उनको रखेंगे कंट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है डू नॉट बी अफर्ड द एडमिट्स इग्नोरेंस। तो आपने किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। अज्ञानता की चीज या फिर कोई गलती है, किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं करेंगे, सीरियस लेंगे हर चीज को। नेक्स्ट इन्होंने बोला है डू नॉट गिव एंड टेक पर्सनल फेवर। तो आपने पर्सनल किसी का फेवर नहीं लेना है, किसी की तरफदारी नहीं करनी है पर्सनली। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया टीम लीडर शुड नॉट मेक एनी एक्सक्यूज रिगार्डिंग हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमारा टीम मेंबर होता है, टीम का जो लीडर होता है, वो किसी भी तरीके का अपनी जिम्मेदारियों के प्रति किसी भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, टीम मेंबर हो या फिर वो लीडर हो। ठीक है, तो उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही होती हैं। और आपने अपनी हैबिट को डेवलप करना है, लिसनिंग की हैबिट को फोकस करना, अटेंशन और ऑन द प्रॉब्लम। तो आपने अपनी जो आदतें हैं उनको डेवलप करना है और आप जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पे ही अटेंशन देनी है, फोकस करना है और अच्छे से उसको सुनना है। तो डेवलप करना है इस आदत को अपनी, तभी आप चीजों को आगे सुधार पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसने बताया डू नॉट डू और से एनीथिंग दैट विल डिस्टर्ब अदर फेथ। तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहना है कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए और जो उसका विश्वास है उस पर ठेस पहुंचे। ठीक है, तो कुछ भी इस तरीके का नहीं बोलोगे आप कि सामने वाले को दुख हो। तो भाई नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर हमारा 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है बी इम्पेरेटिव्स ऑफ द अदर एंड प्रैक्टिस जस्टिस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अनुभव करना है और तैयारी करनी है पूरी इस बात की कि भाई हम दूसरों के साथ जस्टिस कर सके। ठीक है, अगर आपके टीम मेंबर हैं, आप टीम लीडर हो, तो आप उनके साथ जस्टिस करोगे, न्याय करोगे, किसी का भी फेवर आप नहीं करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आ जाता है मेंबर ऑफ द टीम शुड बी लॉयल, ऑनेस्ट, डिपेंडेबल एंड विलिंग टू कैरी आउट द डायरेक्शन ऑफ द टीम लीडर। तो सबसे पहले जो मेंबर होता है उसको कैसा होना चाहिए, उसको वही पूरी तरीके से ईमानदार होना चाहिए, पूरी तरीके से वफादार, ईमानदार और डिपेंडेबल होना चाहिए। यानी कि अपने अपनी क्षमता से काम करना, अपने आप पे डिपेंड रहना और जो डायरेक्शन बताई गई टीम लीडर के द्वारा, जो दिखाई गई जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, उसी पे काम करना चाहिए जिस तरीके से टीम लीडर ने बताया है। ठीक है, और भाई आपने क्या करना है, क्योंकि तभी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो सही रहेंगे। जब आप किसी के अगेंस्ट चलोगे तो सारे रिलेशन भी खराब होते हैं, प्लान भी खराब होते हैं इससे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, आपको जो टीम स्पिरिट है, वी फीलिंग से अमंग ऑफ द मेंबर। तो जो टीम के जो मेंबर है उनके स्पिरिट के प्रति जो हमारी फीलिंग होती है, यानी कि हमारी ये भावना की भाई जब टीम के साथ काम किया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो मेंबर शुड वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो जो टीम मेंबर है उसको ग्रुप में काम करने में इंटरेस्ट लेना चाहिए और उसे इस फीलिंग को समझना चाहिए कि टीम जो एक साथ काम कर रही है तो कितना अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है 13 पॉइंट। तो 13 पॉइंट में इन्होंने बताया है कि शुड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मेंबर। तो हमारे जो मेंबर होते हैं उनके अंदर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए टीम मेंबर के बीच में आपस में। शुड द विलिंग गिव एंड द टेक सजेशन, ताकि एक दूसरे से आप राय ले भी सको और राय दे भी सको। ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भी जरूरत पड़ने पर वो आपको एडवाइस दे दे और जरूरत पड़ने पर आप उससे एडवाइस दे सको। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है देयर शुड बी द डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ग्रुप ऑफ एवरी मेंबर शुड कैरी आउट
इज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ग्रुप। तो क्या करना चाहिए, इतना रिलेशन होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी ग्रुप के प्रति, जो आपकी जिम्मेदारी है ग्रुप में जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति जितनी भी आपकी जिम्मेदारी है टीम मेंबर की, तो आपको कैसा होना चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए कि आपका जो ग्रुप है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो उसे बिल्कुल सेटिस्फाई हो सके, वो खुश हो सके कि हाँ भाई आपने काम बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट आ जाता है 15 पॉइंट्स। तो 15 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने बताया है रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर ऑफ ए ग्रुप विद द पब्लिक शुड बी द डिसेंट एंड कंसिडरेट। तो आपका रिलेशनशिप जो है, आपके रिश्ते जो है टीम मेंबर के साथ इस तरीके से होने चाहिए अपने ग्रुप के साथ कि आप उस चीज के योग्य भी हो और विचारशील भी। ठीक है, योग्य और विचारशील जो रिश्ता होता है इस तरीके का आपने अपने टीम मेंबर या फिर अपने जो लीडर है उसके साथ आपके रिश्ते होने चाहिए। तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसमें कुछ और भी पॉइंट। तो अभी नेक्स्ट आ जाता है इसमें 16 में आ जाता है हमारा पॉइंट। इन्होंने बताया है कि वी टीच द न्यू कमर अबाउट द जॉब, मेक श्योर दैट ऑल द असाइनमेंट आर अंडरस्टूड। तो उन्होंने बताया है कि जो न्यू कमर यानी कि जो नए सीखने वाले या नए जॉब पर आते हैं उनके साथ आपने अच्छा व्यवहार करना है, और असाइनमेंट और अंडरस्टूड यानी कि अच्छे तरीके से उनको समझना है और समझाना है, और असाइनमेंट यानी कि वहां से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आप उनको सिखाओगे। ठीक है, उस जॉब के प्रति सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन या कोई भी चीज है या किसी भी चीज में वो कंफ्यूज है तो वो आप उसे जरूर समझाओगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि न्यू कमर ऑफ द ग्रुप शुड फील एट होम व्हेन ही ज्वाइन द ग्रुप। तो वही जो न्यू कमर आता है यानी कि कोई नया बंदा आता है आपके साथ, नया बंदा जुड़ता है टीम के साथ, तो जब भी वो ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसे क्या फील होना चाहिए, उसे घर जैसा फील होना चाहिए, सभी मेंबर अपने लगने चाहिए। तो इतना अच्छा व्यवहार आपने उनके साथ करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया स्टेब्लिश ए गुड रिपोर्ट अमंग ऑफ द मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव द एम। तो आपको अपने एम को अचीव करने के लिए यानी कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सारी की सारी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी करनी है। ठीक है, तो अच्छी स्टेबिलिटी जो होती है वो गोल को अचीव करने में हेल्प करती है किसी भी टीम मेंबर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है एवरी मेंबर शुड बी द फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द ग्रुप। तो जितने भी हमारी पॉलिसी ग्रुप की जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, फैमिलियर चीजें हैं, वो सारी के सारी सभी मेंबर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जितनी पॉलिसी है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिलियर चीजें वो सारी के सारी उसको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप अप टू डेट विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग अराउंड। तो हमारे आसपास होने वाली सभी चीजों के सभी चीजों की इंफॉर्मेशन के प्रति हमने अपडेट रहना चाहिए। टीम मेंबर को अपने चारों तरफ क्या हो रहा है सारी की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स इन द ग्रुप। तो ग्रुप में किसी के साथ भी आपने आर्ग्यूमेंट होने से बचना है, यानी कि किसी भी तरीके की बहसबाजी जो है वो ग्रुप के अंदर आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आ जाता है टॉक इन टर्म ऑफ अदर मैंस इंटरेस्ट। तो आप जो भी बातें कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फालतू की बातें बोले जा रहे हैं और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में। तो टीम के साथ जब भी आप बातें कर रहे हैं तो ऐसी बातें करनी है कि सामने वाले इंटरेस्ट लें। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्रेज द साइलेंट स्लाइट जो इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत जिस जो भी अगर स्लाइटली यानी कि थोड़ा हल्का फुल्का भी किसी के अंदर इंप्रूवमेंट होता है तो मेड बाय अदर्स किसी दूसरे के अंदर, तो आपने प्रेज करना है। प्रेज इन द सेंस किसकी तारीफ करनी है। ठीक है, यूज वर्ड ऑफ द इनकरेजमेंट, कुछ अच्छे शब्दों में इंकरेजमेंट करेंगे, आप उसे सराहेंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे ताकि उसको अच्छा लगे और आगे वो अच्छा काम कर सके। ठीक है, हैविंग ए स्माइलिंग फेस ऑलवेज। तो आपने हैव ए स्माइल यानी कि अपने चेहरे पर रखनी है मुस्कान हमेशा। ठीक है, मुंह बना के नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली टू एक्सेप्ट द वर्स्ट इफ नेसेसरी। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रखना है अपने आप को मेंटली, मानसिक तौर पर आप अपने आप को तैयार रखेंगे। अगर कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ मिस हैपन भी हो जाता है, तो आप हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे। तो भाई ये है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर आप इन पॉइंट्स पे सभी पे ध्यान देंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके काम की जगह पर, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड है, चाहे दूसरी चीजों से, दूसरी फील्ड से रिलेटेड है, तो सभी जगह ये काम आने वाले हैं ये सारे के सारे हमारे पॉइंट। और इसमें आप इतनी अच्छी स्टेबिलिटी कर सकते हैं स्टाफ के साथ, पड़ोसियों के साथ, कम्युनिटी के साथ, पेशेंट के साथ और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ। आप कहीं भी इतने अच्छे एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आप वैल्यूएबल हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो आपकी जो बेकार की हैबिट्स हैं वो छोड़ करके आप ये चीजें, इनमें से कोई भी चीजें अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। तो ये ऐसे पॉइंट है हमारे जो हमारे प्रोफेशनली ही नहीं पर्सनल लाइफ को भी बेटर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब वही हो जाता है कि जिस समाज में, जिस जगह पर, जिस दायरे में हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी हमारी बोलचाल है, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी कम्युनिटी हो, चाहे हमारे फील्ड की चीजें हो, सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी सुधर जाती हैं और साइकोलॉजिकल तौर पर हम दूसरों को समझते हैं और दूसरे हमें समझते हैं, तो वहां पर काम करना अच्छा लगता है और हैप्पीनेस रहती है। तो ये सारे के सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हमारे जितने भी पॉइंट है ये आप कर सकते हैं। कम से कम इसमें से 15 से 20 पॉइंट तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख सके, और एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन आता है ये कम से कम भी 10 से 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा।
कि भाई इंटर रिलेशनशिप हमारे जो भी होते हैं वो सब हमारे लिए निभाने, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।